चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ डावोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। वहां कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्पीच दी जिसने वहां बैठे बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स को बिल्कुल चौंका कर रख दिया। देखिए, ये कोई आम डिप्लोमेटिक स्पीच नहीं थी, ना ही ये ग्लोबल कोऑपरेशन पर दिया जाने वाला कोई बोरिंग सा लेक्चर था। नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे समझिए कि कमरे में एक वैचारिक ग्रेनेड फेंक दिया, जो जाकर आराम से चल रहे स्टेटस क्वो पर फटा। स्पीच का जो सबसे बड़ा मैसेज था वो यही था, और इसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए उन पे गौर कीजिए। टूट रही है। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, नहीं, इसका मतलब है कि सब कुछ एक झटके में बिखर रहा है। तो आखिर इस बिखराव का मतलब क्या है? असल में ये दिखता कैसा है? सोर्सेज इसे जंगल मोड का नाम देते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां रूल्स का कोई मतलब नहीं, सिर्फ पावर चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो कंपैरिजन है ना, ये बड़ा कमाल का है। जरा देखिए, पहले क्या होता था? ट्रेड के रूल्स होते थे, उनकी इज्जत होती थी, अलायंसेस का मतलब था सिक्योरिटी। पर अब सब कुछ बदल गया है। अब टैरिफ्स जो हैं वो हथियार बन गए हैं, और सप्लाई चेन्स वो दूसरे देशों पर प्रेशर डालने का जरिया। हम सीधे सीधे एक रूल बेस्ड वर्ल्ड से एक पावर बेस्ड वर्ल्ड में आ गए हैं। अच्छा, स्पीच में किसी का नाम डायरेक्टली तो नहीं लिया गया, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था कि बात किसकी हो रही है। अपने ही सहयोगियों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी देना, किसी दूसरे देश का हिस्सा मतलब ग्रीनलैंड खरीदने की बात करना, राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे आर्थिक दबाव डालना, ये सब क्या है? ये उसी पुराने सिस्टम के टूटने के साफ संकेत हैं। और सोचिए, इसका सबसे ज्यादा खतरा किसको है? छोटे देशों को। उनके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, क्योंकि जब आपको हर डील में, हर बात में दबाया जाता है, मजबूर किया जाता है, तो आप धीरे धीरे अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी खोते जाते हैं। और फिर आई वो लाइन जो शायद इस पूरी स्पीच की सबसे पावरफुल लाइन थी, अगर आप मेज पर नहीं हैं तो आप मेन्यू पर हैं। मतलब साफ है कि अगर आप चुपचाप बैठे रहे ये सोचकर कि आप बच जाएंगे, तो आप गलत हैं। जो देश सोचते हैं कि वो अकेले रहकर निकल जाएंगे, उन्हें एक एक करके टारगेट किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, इसका रास्ता क्या है? और यहीं से कहानी इंडिया की तरफ मुड़ती है। उस स्पीच में एक आइडिया रखा गया कि जो मिडिल पावर्स हैं उन्हें एक नया कोएलिशन, एक नया गठबंधन बनाना होगा, और इस गठबंधन के सेंटर में इंडिया हो सकता है। पर इंडिया ही क्यों? सवाल ये है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। एक, इंडिया इतना बड़ा है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, वो किसी एक मिलिट्री ब्लॉक से बंधा हुआ नहीं है। और तीसरा, उसके पास स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और हाँ, डेमोग्राफिक तीनों तरह का वजन है। उसे एक स्विंग पावर की तरह देखा जा रहा है, जो बैलेंस को किसी भी तरफ झुका सकता है। लेकिन ये कोalition कोल्ड वॉर के ज़माने के अलायंसेस जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये कुछ नया है। इसे एक फैंसी नाम दिया गया है, वेरिएबल ज्योमेट्री। सिंपल भाषा में कहें तो इशू बेस्ड अलायंसेस। मतलब ट्रेड के लिए आप एक ग्रुप के साथ हैं, तो सिक्योरिटी के लिए शायद किसी दूसरे के साथ। इसे आप लेगो डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, जहां आप ज़रूरत के हिसाब से ब्लॉक्स को जोड़ते और हटाते हैं। स्पीच में एक और छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल था। जब ग्रीनलैंड वाला इशू हुआ तो कनाडा ने डेनमार्क को सपोर्ट किया। अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये प्रेशर टैक्टिक्स के खिलाफ कनाडा का एक शांत लेकिन बिल्कुल साफ सिग्नल था। एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी। तो इस पूरे एनालिसिस से हम निकालते क्या हैं? व्हाट्स द टेक अवे? सोर्सेस के मुताबिक आने वाले दशक के लिए 3 बड़ी और शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल सच्चाइयां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। पहली सच्चाई, अमेरिका जो अब तक ग्लोबल सिस्टम का एक प्रेडिक्टेबल एंकर हुआ करता था, अब वैसा नहीं रहा। इस नई रियलिटी के साथ दुनिया को जीना सीखना ही होगा। देयर इज नो अदर वे। दूसरी सच्चाई ये है कि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ना, ये अपने आप सर्वाइव नहीं करेगा। अगर इसे बचाना है तो इसकी जिम्मेदारी अब मिडिल पावर्स को साथ मिलकर उठानी होगी। अकेले ये काम नहीं होगा। और तीसरी और सबसे अहम सच्चाई, इंडिया। आने वाले वक्त में इंडिया जो भी चॉइसेस लेगा, जो भी फैसले करेगा, उससे नया ग्लोबल बैलेंस फंडामेंटली शेप होगा। इंडिया अब साइडलाइन पर बैठकर गेम नहीं देख सकता। एक बात साफ करना जरूरी है, ये पूरा एनालिसिस किसी एक लीडर के खिलाफ कोई पॉलिटिकल अटैक नहीं है। ये पोस्ट ट्रंप रियलिज्म है। मतलब एक ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करना जहां हर देश नेशन फर्स्ट की नीति पर चलेगा।
और शायद यही वजह थी कि डावोस में बैठे तमाम लीडर्स ने इस स्पीच पर तालियां बजाईं, क्योंकि ये उनके लिए कोई नई खबर नहीं थी। ये वो सच था जिसे सब जानते थे, मन ही मन मानते थे, लेकिन किसी ने पहले इसे इतनी हिम्मत से, इतनी ऊंची आवाज में बोला नहीं था। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये रूल्स बेस्ड दुनिया का अंत है? और अगर ये सच है, तो आने वाली नई दुनिया कैसी होगी?